Hello students, how are you all? Today we are going to start a chapter 9, algebraic expression and identities. algebraic expression क्या होता है? सबसे पहले देखिए, हम लास्ट क्लास यानी कि 7th क्लास में भी हम ये एक्सरसाइज जो थी हमारी उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। सेम आपको इस क्लास में भी करना है, हल्का फुल्का चेंज है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम जैसे अलजेब्रा में कैसे नंबर्स और अलजेब्रा जैसे ABCD XYZ को अपने किस तरीके से राइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें हम आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज होती है, तो वो क्या होती है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं। जैसे अपने कोई जैसे नंबर है x+3, ये एक एक्सप्रेशन है। 2y - 5, 3x², 4xy, इस तरीके से ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका x है, तो x अगर अपने को फाइंड करना कोफिशिएंट मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे आपका यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है, ये तो खुद कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ये आप वैसे आपको पता होगा, पिछली क्लास का आपको याद ही पड़ा होगा कि किस तरीके से अपने इसको इसकी एक्सप्रेशन जो वैल्यूज है, जो भी हम इसके कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद अपनी बात करते हैं टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट मैंने आपको बता ही दिया, टर्म्स क्या होती है ये आपको बताइए। टर्म्स जैसे आपका 4x + 5 है, तो इसमें आप ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स यूज हो रही है। कौन सी, 4x और 5 यूज हो रही है। और इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हो, इसके फैक्टर कितने हैं, 4 × x है, 4 और x है, इसमें सिर्फ एक ही है, 5 ही है, ठीक है। कोफिशिएंट आपको बताइए, x का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 4 है। कोफिशिएंट किसका होता है, हमेशा किसी एक अलजेब्रिक वैल्यू का कोफिशिएंट आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होती है। ओके, एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उनको मोनोमियल बोलते हैं, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं उनको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिनकी 3 होती है उनको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और जिनकी 3 से ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं अपने पॉलिनोमियल। ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिनके जिनकी ये जो वैल्यू होती है ना एल्जेब्रिक जो वैल्यू होती है जिनकी सेम होती है। जैसे यहाँ पे x है, आगे इसका कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे भी x है, इसके भी x है, तो ये तीनों क्या है आपस में लाइक टर्म्स है। यहाँ पे x² है, तो ये x² और ये वाला x² -9x², ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। 7y, ठीक है, 7y के कोई है ही नहीं इधर, 7y का कोई लाइक टर्म नहीं है। 7xy कौन सा, इसका 5yx है, ठीक है। यानी कि x 1 टाइम x है, 1 टाइम y है, यहाँ पे भी y 1 टाइम x 1 टाइम है। यहाँ पे 9y² है, तो 9y² का कोई लाइक टर्म नहीं है। ये तो आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने 7th क्लास में ये सब डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया था, ठीक है, किस तरीके से करना है, वही हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। तो जैसे आपको करवाया हुआ है, आपको क्या करना है, जो सेम अलजेब्रा होता है उसके नीचे आपको सेम वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। फिर अपने इसको ऐड करते हैं, और इस तरीके से माइनस में क्या करते हैं, पहले आप रख लो यहाँ पे, फिर हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको पहले टर्म्स को अलग करना है, फिर उनके कोफिशिएंट देखने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपको इधर ही समझा देती हूँ मैं, आपको वैसे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा बाद में वीडियो के एंड में। इसमें देखो 5xyz² है, तो इसमें 2 टर्म है हमारे पास। पहली टर्म हमारी है 5xyz², दूसरी हमारे पास 3zy। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, फर्स्ट वाले का 5 है और सेकंड वाले का 3। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद 1x² इसमें कौन से कितने टर्म्स हैं, 1x और x² है। 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट नहीं होता, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। सो इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हो, सिर्फ आपको बताना ही है इसमें। सिर्फ आपको देख के आंसर बताना है इसकी, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा जो तीनों ही यानी कि पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता। आपको सिर्फ यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को ही छांटना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 के लिए आ गया तो वो उसको अपने अलग करना है, ठीक है। अब देखो x + y ये आपका क्या है, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है, इसको तो आप कर ही सकते हो। जैसे यहाँ पे 1000 है, तो 1000 क्या है यहाँ पे,
ये मोनोमियल है, एक ही है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको बस देखना है कि अगर 1 के लिए है, 1 टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, और इसके अलावा अगर 4 या 5 आ रही है तो उसको आप क्या लिखोगे, वो अदर पॉलिनोमियल में आएगा। ओके, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं? इसको करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट देखो किसको ऐड करना है, हमें ऐड करना है AB माइनस BC, ठीक है, इसको ऐड करना है, और BC माइनस CA और CA माइनस AB, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के 2 तरीके हैं। हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, या तो हम इसको डायरेक्ट जैसे वो लिखा हुआ है उसको अपने लिख दे, बस बीच में साइन लगा दे, किसका, प्लस का साइन लगा दे, ठीक है। यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, CA माइनस AB, ठीक है, प्लस का साइन लगाते जाओ। अब इसको कट करो, AB ये आपका प्लस का माइनस का, ये आपके प्लस माइनस के कट होगी और आपका आंसर आ गया 0। फर्स्ट मेथड आपका ये है करने का। और सेकंड मेथड क्या है इसका, AB माइनस BC। फर्स्ट वाले को आपने राइट कर लिया। अब देखो दूसरा क्या है, BC CA। अब BC के नीचे अपने BC राइट करेंगे। अब देखो साइन आपको चेक करना है कि कौन सा साइन है। यहाँ पे BC प्लस का है तो आप प्लस BC लगाओगे, और CA क्या है, अच्छा यहाँ पे CA माइनस का आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो थर्ड वाले में CA प्लस का है और AB क्या है, माइनस का है। समझ में आया? यानी कि अपने इसको यूं राइट कर लिया। हमारे पास 3 टर्म है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। अब साइन चेंज नहीं करना, सेम ऐड करना है। CA ये आपका 0 आ गया, प्लस ये आपका माइनस का, ये प्लस का 0 आ गया, और ये माइनस प्लस ये भी क्या आ गया, आपका 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गई, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको इसी सेम तरीके से जो है वो करने हैं, ठीक है। बाकी अपने पिछली क्लास में ये कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट और जो एडिशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी अपने 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे अपने फोर्थ का A पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसका A पार्ट क्या है हमारे पास, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। इसको अपने को करना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किसमें से माइनस करना है, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 है, यानी इसको इसमें से माइनस करना है। तो पहला तरीका देखो कैसे करना है अपने को। देखो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, इसमें से माइनस कर देना है इसको। देखो जिसको माइनस करोगे उसको ब्रैकेट में रख दोगे, ठीक है। तो माइनस किसको करना है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको बता रही हूँ। तो ये आपका सेम रहेगा, 12A 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इसके जितने भी अंदर वाले साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4A प्लस का है तो ये आएगा आपका माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस। यानी आपको बस यही देखना है कि प्लस को माइनस कर देना है, तो ये भी आपका माइनस का आ गया। अब इसको अपने कट करेंगे, क्या आंसर आएगा, 12A है और यहाँ पे 4A है, ठीक है। 12 प्लस का है, 4A माइनस का है, तो कितना आ गया ये आपका 8A। 9AB है और 7AB है, 9AB माइनस का है और प्लस 7, तो ये आपका आएगा -2AB, क्योंकि माइनस वाले डिजिट जो है वो बड़ी है, ठीक है। थर्ड है 5B और यहाँ पे -3B है, तो 5B ये आपका 2B आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा आपके पास -3 और -12, तो ये कितना हो गया, -15, ठीक है। आई थिंक आपको ये इसका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब हम इसका करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे करना है कि जो जिसमें से माइनस करना है, जैसे अपने पास यहाँ पे 12 था, ये आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट है। यहाँ पे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, हमने इसको यूं राइट कर लिया। अब इसमें से अपने को ये माइनस करना था, ये वाला 4A माइनस ये वाला। अब देखो करना कैसे है, अब जो जिसका सेम एल्जेब्रा है, जिसके साथ में सेम जो भी अपना एल्जेब्रिक वैल्यू है उसके नीचे अपने सेम राइट करेंगे, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 12A है, 12A के नीचे हम लगाएंगे 4A। एक बार आपको साइन वही लगाना है जो उसके आगे लगा हुआ है। उसके बाद माइनस का 7AB है, क्या है, माइनस का 7AB
ए बी, यहाँ पे भी ए बी है, इसके नीचे भी ए बी है, ठीक है। तो ए बी 3b प्लस का 3b है, और यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करना है तो यहाँ पे सारे साइन चेंज कर दो, ये माइनस है, ये प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये आपका प्लस का ही था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस का था तो ये माइनस ही होगा, ओके। अब देखो, अब इसको अपने क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये आप कट तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 12a माइनस 4a कितना आ गया, 8a। अब देखो माइनस ए बी और 7ab माइनस 9ab, तो ये आपका 2ab। यहाँ पे 5b प्लस का है और 3b क्या है, माइनस का, तो ये आपका प्लस का 2b, और माइनस 12 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 15। तो ये सेम आंसर आ रहे हैं आपके, उस मेथड से भी आपका ये आंसर आ रहा है, और इस मेथड से भी आपका ये आंसर आया है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो। अब इसी तरीके से इसके जो बाकी के पार्ट्स है वो इसी तरीके से हो जाएंगे, ओके। ये खुद करने आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी 9.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें जो भी मोनोमियल, जो भी अपने को पॉलिनोमियल गिवन है, उनको हमें 9.2 में हम लोग सिर्फ मोनोमियल को ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होगी। तो देखो कैसे करेंगे अपनी। सबसे पहले आप ये देखोगे कि जैसे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको तो अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखी, अल्जेब्रिक वैल्यू है, तो अल्जेब्रिक वैल्यू अगर सेम है तब तो वो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी ऐड। जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। और अगर अलग अलग है तो अपन डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर देंगे। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट आपका क्या है, 4 और 7p है। फर्स्ट क्या है, 4 और 7p है। तो इनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना होगा 28। यहाँ पे p है तो ये आपका 28p आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका 4p और 7p है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। 4 7 कितना होगा यहाँ पे 28। देखो माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी क्या है, p है। तो p और p, जैसे अपने बोलते हैं ना p और p, तो ये आपका क्या आएगा, 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। जैसे अपने बोलते हैं ना 2 इंटू 2 को क्या राइट करना है, 2 रेज टू पावर 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अपने उसमें क्यूबिक वैल्यू निकाली थी, स्क्वायर निकाला था, ठीक है। वैसे ही जैसे p इंटू p है तो ये क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28p स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे q होता तो ये pq हो जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 टाइम होता तो हम उसको 3 टाइम करते। नेक्स्ट देखो, जैसे आपका थर्ड पार्ट है 4p 7p क्या हुआ है, इसको अपने क्या करेंगे, 4 8 7 कितना हो गया 28, और यहाँ पे p और p कितना हो गया p स्क्वायर, q 1 टाइम है तो q आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी के पार्ट है। अच्छा, इसका एक और पार्ट देख लो, इसका 4p क्यूब माइनस 3p है, ठीक है। अब 4 और 3 माइनस का 12 हो गया, और p यहाँ पे तो 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे पावर नहीं गिवन तो 1 पावर है, तो ये टोटल कितना हो गया, पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसका जो ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन है 4p इंटू 0 है, तो 0, ये इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो आपको। उसके बाद देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 टर्म्स दे रखी है, तो अलग अलग उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट है पी क्यू है, तो इसका अपनी लेंथ, इसको अपने क्या राइट करेंगे, लेंथ इसकी पी लेंगे और ब्रेथ इसकी क्या लेंगे, क्यू लेंगे, तो एल इंटू बी करना है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, पी क्यू। इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, तो 10m इंटू 5m, तो ये आपका क्या आएगा 50m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, एक को लेंथ ले लो, एक को ब्रेथ ले लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। ये इस टेबल को आपको बस कंप्लीट करना है। तो देखो इसमें हमें गिवन भी है, यानी इसको इससे करना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है, तो बस डायरेक्ट ये इसको मल्टीप्लाई, यानी 2x करेंगे तो 4x, इसको इसे करेंगे तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट वाले रो को, यानी कि इसको इस पूरे से पहले इससे करेंगे तो माइनस का 10 और xy आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 6 स्क्वायर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे, तो कितना आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ पे 4 2 8 x स्क्वायर y आ जाएगा, और यहाँ पे 7 7 2 14 x स्क्वायर यहाँ पे और x यहाँ पे है, तो कितना आएगा x क्यूब y। इस तरीके से ये वाला।
और अब देखो 5, अब क्या करना है, 5y को इससे करना है, ठीक है। पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे, इस तरीके से टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्टेन द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, यानी कि वॉल्यूम मतलब हमें रेक्टेंगुलर, एक्चुअल में जो हमारे 3D शेप्स होती हैं उनका ही होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, यानी कि क्यूबॉइडल शेप है, तो उसका अपने को निकालना है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट गिवन है। तो इसका अपने को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पहले आप इसको डायरेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 15 7 जा जो भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे a की 4 है, a स्क्वायर है और a है, तो इसके पावर को ऐड कर दो आप, सेम है तो ऐड कर सकते हो। 4 5 6 7, a की पावर 7 आएगा, ठीक है। सेम सेकंड देखो 2p 4q 8r, तो यहाँ पे अलजेब्रा अलग अलग है, p q r, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इन तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू का कितना आएगा, 2 4 जा 8 8 और 8 कितना हो गया, 64 आ गया। और यहाँ पे p q r, ठीक है। इस तरीके से सेम आपको इसमें यही करना है। नेक्स्ट देखो ऑब्टेन द प्रोडक्ट, इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। मतलब 3 3 दे रखे हैं, तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज 9.3 है। इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन देखना है, ठीक है, पेयर का। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो हमें मोनोमियल गिवन है, एक हमें बाइनोमियल गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखो ये आपका है 4pq प्लस r है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4p मल्टीप्लाई q प्लस r, इसको ब्रैकेट में राइट करोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 4p को पहले आप फर्स्ट टर्म से फिर सेकंड टर्म से, यानी कि 4pq से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, इसके बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे, फिर 4p और r, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4pq प्लस 4pr, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट है वो इस तरीके से करने हैं। सेकंड वाले को आप ब्रैकेट में राइट करना है, और जो आपका प्लस में गिवन है ना, जो मतलब आपको बाइनोमियल है उसको ब्रैकेट में राइट करना, जो मोनोमियल है उसको आप बाहर राइट करोगे। अब देखो इसको करोगे तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल कंप्लीट करनी है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस आपको सेम ही करना है। जैसे आपका ये फर्स्ट देख लो, इसमें a को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है। तो इसको करोगे तो पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी आएगा, ठीक है। समझ आ जाएगा इस तरीके से। बाकी के पार्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, ए स्क्वायर को 2a की पावर 22 है और इंटू 4a की पावर 26 है, ठीक है। सबसे पहले आप इन तीनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लो। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी तो 1 है, यानी इसका कोफिशिएंट तो 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो ये अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है, यहाँ पे a की पावर 22 है और a की पावर 26 है, यानी कि हमारे पास बेस सबका सेम है, यानी a आ रहा है। तो ये आपका क्या होएगा, ऐड हो जाएगी इसकी पावर्स, 2 4 जा 8 हो गया। अब a की पावर कितनी है, 26 और 22 तो ये रही और 2 ये रही, तो 22 और 2 कितना होगा, 24 और यहाँ पे क्या है 26 है, तो ये आपका कितना आएगा, 50 आया, ठीक है। a की पावर कितनी होगी, 50 होगी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो b पार्ट है, c पार्ट है, इस तरीके से करने हैं। फोर्थ पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है ये मैं आपको करवाती हूँ। 10/3 p क्यूब, ठीक है, इंटू 6/5 p क्यूब, ठीक है, ये है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लो, 10/3 है और 6/5 है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका p क्यूब और ये p क्यूब, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, अपने 2 से कट हो जाएगा, ये भी 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, p 1 टाइम है, p 3 टाइम है, तो p कितने टाइम आ गया, 4 टाइम,
उस तरीके से क्यू 3 टाइम है 1 टाइम है, तो क्यू भी कितने टाइम आ गया 4 टाइम आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना जस्ट आपको इसमें, और कुछ नहीं करना। और इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, बी पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। फोर्थ का ए पार्ट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, 3x को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो ये आपका 3x है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x को 4x से, माइनस का साइन है 3x को, फिर 5x से, और ये प्लस का 3 अलग पड़ा ही है, ये आप लास्ट में राइट कर दोगे। 3 4 12 एक्स स्क्वायर, माइनस का सॉरी यहाँ पे 5 है। ठीक है, x नहीं है, ओके 3x और 5 आएगा। ठीक है, 5 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 5 कितना हो गया 15x, कितना हो गया 15x प्लस का 3। ठीक है, ये आपका आ गया, इसको अपने सही करके राइट कर लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू हाफ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू हमें 3 राइट करनी है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 3 राइट करेंगे। ठीक है, तो प्लस 3, इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 12 9 और 15 3 से, फिर प्लस का 9, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। अब देखो हाफ रखनी है x की वैल्यू, यानी कि 12 और यहाँ पे हाफ की स्क्वायर, जहां जहां आपका x है वहां पे आपको हाफ राइट करना है, प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखो, इसका जो बी पार्ट है ये आपका हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में ए बी पार्ट में ऐड करना है, सी डी में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे करना है इसको, ये आपका फर्स्ट देखो, इसमें ऐड करना है किसको, p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको क्या करोगे आप, इसको क्या लिखोगे, p को p से किया p स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, और ये आपका आएगा p क्यू। ठीक है, इसको करेंगे तो q स्क्वायर और q r, और इसको करोगे r स्क्वायर और rp। ठीक है, अब इसको ऐड कर देना, जैसे अपने उस लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही आपको इसमें करना है। इसको अब अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो p स्क्वायर माइनस पी क्यू मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर है, क्या है q स्क्वायर, प्लस का q स्क्वायर है और माइनस का qr है, प्लस का r स्क्वायर है और माइनस का rp है। ठीक है, अब अगर ये कट हो रहे हैं तो उसको कट कर दो, अदरवाइज आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो p स्क्वायर है तो कट नहीं हो रहा, p क्यू है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे आर पी है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है। इसको आगे जैसे कॉमन वगैरह लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो सी डी और पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसको इसमें से माइनस करना है। तो सेम आपको वैसे ही करना जैसे इसमें किया था। तो यहाँ पे 3l है, 3l और l माइनस 4m प्लस 5n है। इसको किस में से माइनस करना है, फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सिंपल कर लो। 3l और l कितना हो गया, 3l स्क्वायर, इसको किया 12lm प्लस इसको करा तो 15ln हो गया, और इसको करोगे तो 40ln, और इसको करोगे तो 12ml, इसको करोगे तो 8l स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब फ्रॉम यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको पहले राइट करोगे तो 40ln माइनस 12ml प्लस 8l स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना है, इसको करना है। अब इसको ब्रैकेट वगैरह उस मेथड से भी कर सकते हो, यानी कि माइनस का साइन लगाया फिर ब्रैकेट में इसको रखा। डायरेक्ट भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो इसके साइन चेंज कर देना। तो देखो अब ये प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब ये माइनस का था तो प्लस का 12lm, ये प्लस का था तो माइनस का 15ln हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये कट हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, यहाँ पे ln है तो ln के लिए यहाँ पे 40ln और ये 15 है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 12 ml है तो ये आपका lm चाहे ml एक ही बात है, तो ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 8l स्क्वायर है माइनस का 3l स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका 5l स्क्वायर आएगा, और इसका करोगे तो प्लस का कितना आएगा ln, 40 में से इसको माइनस करोगे तो आप कितना आएगा आपका 25। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी 9.3 एक्सरसाइज थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।